समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी के सहारनपुर पहुंचने पर उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से भव्य अभिनंदन कर जनपद की वीआईपी सीट नकुल विधानसभा से एक बार फिर भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहब के दिए गए संविधान के अनुरूप दलित पिछड़े वर्ग के अधिकार न दिए जाने से वह आहत थे और लंबे समय से मौके की तलाश में थे, जिसके चलते उन्होंने भाजपा छोड़ने का निर्णय लिया। सहारनपुर से रिपोर्ट के साथ राकेश ठाकुर। क्या हाल है? चलेगा जी, चलेगा। आपने अभी आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, किन संकल्पों किन मुद्दों को लेकर आप इस पार्टी में शामिल हुए हैं और क्या आपके आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो सरकार चली है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, इसमें दलितों पिछड़ों का पूरी तरीके से अपमान ही नहीं, पूरे तरीके से हर क्षेत्र में, चाहे वो आरक्षण के मामले में या दूसरे में, वो बिल्कुल पूरे तरीके से उसे उपेक्षित रख करके एक विशेष वर्ग का ध्यान रखा गया। हम लोगों ने तय किया है कि चूँकि हम राजनीति, दलितों पिछड़ों की राजनीति हमारी राजनीति है, तो अपने वर्ग और विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के आरक्षण को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को, जिसके वजह से हम आज राजनीति में एमएलए एमपी बनने का हक रखते हों, या हमारे वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग आरक्षण के तहत नौकरियां में हिस्सेदारी करते हों, उसे सुरक्षित करने के लिए जब हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी इन सब पर कुठाराघात कर रही है, तो हम सब लोगों ने तय किया कि हम ऐसे दल में जाए जो हम पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का विशेषकर ध्यान रखें और हमें समाहित करने का काम करें। इसलिए हम समाजवादी पार्टी में आए। समाजवादी पार्टी में आने का निर्णय आपने ऐसे टाइम पर क्यों लिया जब चुनाव सिर पर थे, और जो चुनाव इससे पहले क्यों नहीं लिया? नहीं, ये बहुत समय पहले ले लिया गया था, लेकिन कोई भी काम समय पर होता है। जैसे कोई शादी ब्याह तय पहले हो जाता है, लेकिन महीनों, कई महीने बाद वो उसका जो है लगन होता है, इसी तरह लगन के अनुसार हमने ये निर्णय लिया है और यही समय उपयुक्त था एक माहौल बनाने के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने के लिए भी। इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप पार्टी जनता के बीच में जाएंगे और क्या आपके अभी? देखिए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किसानों का शोषण हो रहा है, धरने पर बैठे हुए किसान की मृत्यु हो गई, उन्हें कोई मुआवजा या उन्हें कोई किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई है। आज दलित पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। किसानों की बिजली का बिल कई गुना बढ़ गया है। 5 वर्षों में केवल 25 रुपये गन्ने का भाव बढ़ाया गया है। 2-3 वर्ष तक के गन्ने का बकाया किसानों का बाकी है। किसान के कई लाख रुपए गन्ने का बकाया है और ट्यूबवेल के बिजली के बिल के कारण उनसे जो है उनकी आरसी काटी जा रही है, उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ये सारी बातें हैं। शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र को जिस तरीके से बेघर कर दिए गए हैं, बेरोजगार कर दिए गए हैं, वो बुरी तरह तड़फ रहे हैं और हर तरह के मामले हैं। उन सब को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। हम कानून का राज लेकर के जाएंगे, हम विकास लेकर के जाएंगे और हम दलितों पिछड़ों को सुरक्षित करने के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता हमारी बात मान रही है। आज बिल्कुल पूरे तरीके से भाजपा साफ है और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। किससे आप इस चुनाव में अपना? मेरा मुकाबला तो ये तो वो तय करेंगे जो तीसरे और चौथे नंबर पर या दूसरे पर रहने वाले हैं।
मेरी विधानसभा में 3.5 लाख वोट है। उन 3.5 लाख में 2,75,000 मेरे आने से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बन गया है। तो एक तरफ 2,75,000 मेरी साथ हैं, बाकी बची 3.5 लाख में से आप टोटल कर लीजिए कौन कितने लेगा। अब ये तो वो देखना पड़ेगा कौन कितने लेकर के दूसरे या तीसरे पर रहेगा, ये हिसाब तो वो लगाएंगे। लेकिन मैं अपने ईश्वर के आशीर्वाद से, अपने मतदाताओं के सहयोग से मैं पहले नंबर पर हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक, धन्यवाद। भाजपा कार्यालय पर बेहद प्रत्याशी नरेश सैनी, नकुद प्रत्याशी मुकेश चौधरी, देवबंद से ब्रजेश पुंडीर, रामपुर मनिहारान से देवेंद्र, निम गंगोह से चौधरी कीरत सिंह का परिचय करा। जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी ने फूलमालाओं से भव्य अभिनंदन किया। साथ ही चुनाव से संबंधित प्रमुख जानकारी प्रत्याशियों व प्रभारियों को देते हुए उसका पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए। इस दौरान बेहद प्रत्याशी नरेश सैनी, पूर्व प्रत्याशी मुकेश चौधरी के नेतृत्व में दर्जन भर समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। का केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर पुनः विश्वास जताकर मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया है। और जहां तक मुद्दों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पिछले विगत 5 वर्षों में प्रदेश की जो तस्वीर बदली है, प्रदेश की जो तस्वीर जिसको गुंडा प्रदेश कहा जाता था, जिसको गुंडागर्दी जिसमें कायम थी, जिसमें गुंडा राज कायम था, जिसमें भ्रष्टाचार कायम था, और जहां पर कोई माँ बहन बेटी किसान मजदूर कोई भी सुरक्षित नहीं था, आज 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता के अंदर ये विश्वास पैदा कर दिया है कि आज माँ बहन बेटी सुरक्षित है, आज किसान सुरक्षित है, मजदूर सुरक्षित है, आम जनमानस सुरक्षित है। और जब ये सब सुरक्षा का माहौल बना है तो बड़े विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हम 5 साल के बाद फिर से जनता की अदालत में जा रहे हैं। और जनता की अदालत में जब जा रहे हैं तो जनता ने अपना फैसला पहले से तय कर रखा है। वो भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज़्यादा सीटें जिता करके पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनाने जा रही है। वोट है वो ऐसा है, जिनको प्रभावित होना है या जिनके मतों को प्रभावित होना है, जिन दलों की मानसिकता केवल संकीर्णवादी सोच के साथ राजनीति करने की है, वो इसकी चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी के आने जाने से कभी ना हतोत्साहित होता है, ना बल पर फिर से सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।